हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन न्यू स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है अधिकार, है ना। बस शायद प्यार को सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए, पर कुछ लोग उसे साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो ये स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हॉस्टल कॉरिडोर, आधी रात। कॉरिडोर की लाइट झपक रही थी। नयन के कमरे की खिड़की के बाहर कोई परछाई रुकी थी। चुप, शांत मगर ठंडी हवा में उसकी सांसें कांप रही थी। कमरे के भीतर नयन बेसुध नींद में थी। खिड़की की सलाखों से एक तस्वीर धीरे से भीतर सरकाई गई। उस तस्वीर में नयन सोई हुई थी। अभी की तस्वीर थी और तस्वीर देख के वह गायब हो गई। नयन नाम जितना कोमल, शख्सियत उतनी ही टेढ़ी। चेहरे पर तीखी लकीरें, गहरी आंखें जो कम बोलती थी पर सब पढ़ लेती थी। ढीली हुडी, स्नीकर और हाथ में हमेशा एक चाबी का गुच्छा, जैसे किसी बाइक का इंजन उसकी धड़कनों से जुड़ा हो। नयन सबसे अलग, सबसे जुदा। मॉर्निंग में उठते ही कॉलेज के कॉरिडोर में घूमते हुए जब दोबारा अपने रूम में गई तो उसका पैर उस तस्वीर से टकराया। उसने उठा के देखा और देख के थोड़ी हैरान हुई। ये पहली बार नहीं था कि उसे ऐसा कुछ मिला था। कॉलेज के कॉरिडोर में उसका यूं घूमना जैसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। पर उसे क्या पता था कोई है जैसे उससे हर बात का मतलब है। कई दिनों से नयन को कुछ गिफ्ट्स मिल रहे थे। कभी कोई किताब, कभी उसका स्केच, कभी बिना नाम का कोई खत। वो सब चीजें देखती और देख के अनदेखा कर देती थी, लेकिन आज की तस्वीर उसे कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी। चीजें कभी उसकी बाइक पे कोई रख जाता, तो कभी लॉकर में, तो कभी हॉस्टल के बाहर के विंडो या कमरे के गेट के नीचे से चीजें सरकाती जाती थी। कभी कभी तो उसके हॉस्टल के बाहर उसके विंडो पर एक लाल गुलाब रखा मिलता। नयन अनदेखा कर देती थी कि किसी का शौक होगा, कहकर आगे बढ़ जाती थी। मगर एक रात बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। नयन ने कॉलेज से जो है कल कर अपने लॉकर रूम की तरफ गई। लॉकर खोला तो एक किताब, रक्त रंजित प्रेम, रिटन बाय विराट मेहता। कवर पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, पढ़ना नहीं, जीना है इसे। उसने खोल कर एक पन्ना पढ़ा। एक लाइन, जब प्रेम अधिकार की सीमा लांघता है तब वह पूजा नहीं, पागलपन बन जाता है। वो हंसी, एक गहरी हंसी, और बोले क्या पागलपन है ये, किसका? कहते कहते वो
किताब बंद कर देती है, पर उससे चिपके छोटे से नोट पर उसकी नजर रुक जाती है। यहाँ लिखा था, पागलपन ही तो है नयन जो तुमसे मिला है, अब तुम्हें भी ये पागल बना देगा। कहीं दूर किसी कमरे में एक दीवार जिस पर सैकड़ों तस्वीरें थी, सिर्फ एक ही चेहरा, नयन। क्लास में बैठे हुए, बाइक चलाते हुए, पार्क में चुपचाप बैठी हुई। हर तस्वीर के नीचे लिखा था, तुम मेरी हो और हमेशा रहोगी। एक लड़की थी उस कमरे में, हाथों में वही किताब। उसने किताब को चूमा और फुसफुसाई, तुम नहीं जानती नयन, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार नहीं, पागलपन है, पागलपन। नयन सो के उठी सुबह सुबह और तैयार व्यार होके बाहर आई तो नयन के कॉलेज में उसी की सीट पर, क्लास में उसी की सीट पर एक छोटा गिफ्ट रखा मिला। एक चेन जिसमें छोटे छोटे अल्फाज उकेरे थे, रक्त, प्रेम, सिर्फ तुम। इस बार नयन रुक गई थी, कुछ पल तक उसे घूरती रही, फिर चेन को उठाकर फेंक के वहां से चली गई। यह अभी शुरुआत है, पर उसकी परछाई हर कोने में। वो हर दिन पास आ रही थी, छुप कर नहीं, धीरे धीरे, लेकिन वो एक अलग वक्त पर। उसकी आवाज हर दीवार से टकरा रही थी, तुम मेरी हो नयन, सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। रात का तीसरा पहर था, नयन छत पर बैठी थी, किताब लिए छत पर बैठी थी और हाथ में उसी बुक का एक पन्ना था जो फिर उसके हॉस्टल की छत पे उसी जगह पे रख के कोई चला गया था जहाँ वो अक्सर बैठा करते थे। और एक लाल मोमबत्ती जो ना जाने कौन रोज चला जाता था उसी कोने में। उसने वो पन्ना खोला और आगे फाड़ कर देखा। उस पे लिखे थे साफ सुथरे अक्षरों में, स्याही थोड़ी लाल थी या शायद सचमुच लाल, और लिखा था, कभी किसी ने तुम्हें पूरी तरह से चाहा है ना, मतलब इतनी शिद्दत से कि वो तुम्हारे लिए मर भी जाए? नहीं ना, मैं चाहती हूँ और तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा। तुम पर मेरा अधिकार है नयन, सिर्फ तुम्हारी वो। नयन ये पढ़ के अब थोड़ी घबरा गई थी। नयन ने ना दो छट्टे फेंके ना फाड़े, बस उस छत से नीचे जाकर और बड़बड़ाई कि कौन हो तुम यार, कौन हो। अगले दिन कॉलेज, नयन को एक छोटा सा पार्सल फिर से मिला, एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा जिस पर खुदा हुआ था कि जिसने तुम्हें पाया है वो अब कभी बच नहीं पाएगा। डिब्बा खोला, अंदर वही स्केच, नयन की आंखें और नीचे लिखा, इन आंखों को देखकर जीना सीख लिया, अब इन्हीं में मर जाऊंगी। इस बार नयन ने वो डिब्बा फेंक नहीं दिया, बस कुछ पल टकटकी लगाए उसे देखती रही और फिर बड़बड़ाई, क्यों। उसके बाद की रात वो फिर छत पर गई। इस बार सामने वाले बिल्डिंग की छत पर एक लाइट जल रही थी, झपकती हुई जैसे कोई कोड भेज रहा है। और फिर उसे सुनाई दिया धीमी सी आवाज,
जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा। तुम मेरी हो नयन, मेरा लिखा, मेरा जिया, मेरी मौत भी तुम। नयन डरती नहीं थी कभी, पर आज पहली बार उसके चेहरे पर शिकन थी। उसने हवा में चिल्ला कर कहा, तुम्हारे पास नाम है, चेहरा है, या बस ये गंदी आदतें हैं? कोई जवाब नहीं आया, बस एक पतंग नीचे गिर पड़ी जिस पर खून से लिखा था, तेरा नाम मेरी सांसों में। तुम मानो या ना मानो, तुम मेरे ही हो। नयन ने छत के चारों तरफ देखा, ऊपर भी दौड़ के गई, जो छत से ऊपर एक दरवाजे के ऊपर छत होती है उस पे भी दौड़ कर गई। इधर उधर देखा कि कहीं से छत, कहाँ से ये पतंग आ सकती है, कैसे आई होगी। हर तरफ सुराख ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। और कहीं एक कमरे की सारी दीवारें अब भी ढकी थी। नयन की तस्वीरें, उसकी हंसी, उसके बालों के हेयर स्टाइल का क्लोजअप, उसकी लिखावट तक की स्कैन कॉपी। और हर तस्वीर के नीचे लिखा था, तुम मुझे नहीं समझ रही हो नयन, रक्त रंजित प्रेम अब ये तुम्हें भी चुभेगा। लड़की, बाल बिखरे, होठ पे कातिलाना मुस्कान, आंखों में जुनून। उसने किताब को फिर से चूमा। तुम्हें प्यार नहीं नयन, तुम्हें बंधन चाहिए। नयन, और मैं वो जंजीर हूँ जिसकी हर कड़ी पर लिखा है सिर्फ तुम्हारा नाम, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम। लड़की का पागलपन बढ़ता जा रहा था और नयन की सांसें अटकने लगी थी। वो चारों तरफ चौकन्नी घूम रही थी। उसे हर वक्त लगता था जैसे कोई साया उसका पीछा कर रहा है। कॉलेज कैंपस लाइब्रेरी के बाहर नयन अपनी बाइक के पास ही पहुंची थी कि उसे एक लिफाफा रखा देखा, हैंडल पर टिका हुआ बड़ी सफाई से। लिफाफे के अंदर फिर वही किताब, रक्त रंजित प्रेम का पन्ना फटा हुआ था और उस पर लिखा था, जब प्रेम अधिकार की सीमा लांघता है तब वह पूजा नहीं, पागलपन बन जाता है। उसने झुंझलाकर पन्ना फाड़ा और बदबदाई, अब ये मजाक बन गया है क्या? लेकिन जब वो बाइक स्टार्ट करने लगी और हेलमेट उठा के पहनने लगी तो उसके हेलमेट से अंदर एक गुलाब गिरा, साफ सुथरा, मगर उस पर खून के निशान थे। अब की बार नयन घबरा गई थी। उसका हाथ कांप गया था और बाइक का बैलेंस बिगड़ गया था। बाइक के साथ साथ वो भी गिर गई थी। ऑब्वियसली कोई भी घबरा जाए ऐसी हरकतें देख के तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो बताइएगा ज़रूर, आगे स्टोरी देनी है या नहीं। बाय बाय, टेक केयर।